चंदनपुर गांव में एक बादशाह रहता था जो कि लोगों की बहुत ही मदद करता था। बादशाह के दरबार में कोई भी आता बादशाह उसे खाली नहीं जाने देता। महाराज, ये लोग जोर जोर से फरियाद कर रहे हैं कि नगर में कोई चोर घूम रहा है जो कि लोगों के घरों में चोरी कर रहा है। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप लोग बताओ आपकी क्या परेशानी है? ये क्या सच बोल रहा है? बादशाह हुजूर, नगर में एक चोर आया है जो कि सब घरों में चोरी कर कर और कीमती चीजें सामान लेकर चला जाता है। हुजूर, हमारी जान और माल दोनों खतरे में है। आप किसी भी तरह हमारी और हमारे माल की हिफाजत करना हुजूर। ये कौन है वो चोर? पकड़ा क्यों नहीं गया? आप सब लोग क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, आपको मैंने कहा था जल्दी से जल्दी चोर पकड़ना, आप लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं? बादशाह हुजूर, चोर पकड़ में नहीं आता, ना वो अपना कोई सुराग छोड़कर जाता है। बादशाह हुजूर, ये मामूली चोर नहीं है, ये बेस बदल में बहुत ही माहिर है। कई बार और कई जगह पर उसने बहुत ही चोरियां की है। कई बार वो व्यापारियों के घर में घुसकर बेस बदल कर चोरी करता है। बादशाह सलामत और महल के सब लोग बहुत ही हैरान और परेशान हो चुके थे। ये क्या हो रहा है? महारा मतलब है मेरे ही गांव में आनकर, मेरे ही राज्य में वो आनकर मुझे चुनौती दे रहा है। जी महाराज, उसकी सबसे बेशर्मी की बात ये है वो चोरी करने से पहले चिट्ठी डालता है, फिर कहता है आज तुम्हारे घर में चोरी करूंगा मैं। वो चोर चिट्ठी डालकर और चुनौती देकर फिर चोरी करता है? जी महाराज, वो कहता है तुम्हारे पहरेदार नाम के ही पहरेदार है, फिर भी मैं चोरी करूंगा। बस करो आप लोग सब, आप उसके किस्से मत सुनाओ। जो चोर को पकड़ेगा उसे नाम के तौर में 10 घोड़े दी जाएंगे। गांव वालों और सैनिक कहते हैं ठीक है महाराज, हम उसको पकड़ लेंगे जल्द से जल्द। अगली सुबह व्यापारी काम के दौरान से गांव से बाहर गया हुआ था। भेष बदलने वाला चोर आता है और व्यापारी का रूप लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है। वो चोर व्यापारी का रूप लेकर उसके घर से चोरी कर लेता है और कहता है सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। आप सोना और जेवरात और पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत इधर नहीं रख सकता। दिन ब दिन चोरी और डकैतों का मसला हो रहा है। मैं इसको कहीं पर महफूज जगह में रख कर आऊंगा जिसको किसी का नहीं पता होगा। ये सब पैसा और सोना मेरे दिन रात की मेहनत के कमाए हुए का है। मैं इसको किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। आप ठीक कह रहे हो। हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कैसे, खाएं पिएंगे कैसे? आप इस बात की टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द कुछ कर लूंगा। मैं कैसी न टेंशन लूँ? सारा जेवरात और पैसा सोना आप लेकर जा रहे हो, हम खाएंगे पिएंगे कैसे और रहेंगे कैसे? आप इस बात की टेंशन मत लो। और गांव में हर जगह हलचल मची हुई है। कोई चोर है, बेस बदल कर आता है, हर घर में चोरी कर कर चला जाता है। मैं अपना सारा पैसा और कीमती चीजें लेकर जा रहा हूँ, इसलिए वो सारा पैसा और जेवरात लेकर चला जाता है और पहरेदार को कहता है तुम ध्यान रखना, मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना और किसी को मत अंदर आने देना। वो चोर इतना कहकर वहां से चल पड़ता है। कुछ दिनों बाद असली व्यापारी वापस आ जाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने घर आ जाता है और हलचल मच जाती है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ ये क्या हुआ? मेरा सारा पैसा और जेवरात सोना कहाँ गया? वो अपनी अलमारी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या हुआ मेरे साथ? अरे क्या हुआ? क्यों आप शोर कर रहे हो? अरे हम मारेंगे और हमें लूट लिया गया है। हमारे घर से चोरी हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं? अरे कल आप ही आए थे और सारा सोना और जेवरात लेकर चले गए थे। अरे मैं तो कुछ दिनों से गांव से बाहर गया हुआ था कोई जरूरी काम से। मैं अभी घर वापस आया हूँ, मैं कैसे लेकर जा रहा हूँ? फिर वो कौन था? आपके बेस में आया था, आपके जैसा ही लग रहा था। अरे जिसका डर था वो ही हो चुका है। हम लूट गए और बर्बाद हो चुके हैं। वो बेस बदलने वाला चोर था जिसकी वजह से तुमने सारा सोना उसे दे दिया। अगले दिन वो बादशाह की महल की तरफ जा रहा होता है बादशाह को बताने मेरे साथ ऐसा हुआ है। बादशाह सलामत। रामदास अपनी फरियाद लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत, मुझे लूट लिया गया है, मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ। अरे आपको क्या हुआ? आपको कैसे लूटा गया, हमें बताएं। एक दिन चोर ने चिट्ठी दी थी और कहा था मैंने
आपके घर में चोरी करनी है। राजा साहब ये देखो वो चिट्ठी। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हें चिट्ठी मिली थी, तुमने महल में बताया क्यों नहीं? अगर तुम बताते हम चोर को आसानी से पकड़ लेते। माफी महाराज, मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। जब चोर आता मेरा पहरेदार उसे पकड़ ही लेता। मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा होगा। बेवकूफ लोग, तुम्हारे जैसे ही आदमी चोरों का हौसला बढ़ाते हैं। जब चोर पकड़ा जाएगा तुम्हारा सारा धन वापस कर दिया जाएगा, तुम अब जाओ। सलामत अपने मंत्री को अकेले में बुलाता है और कहता है इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। बादशाह सलामत, इस चोर को पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना होगा। कैसे हम जाल बिछाएंगे? बादशाह सलामत, हम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ेंगे, फिर वो हमारे जाल में आसानी से पकड़ा जाएगा। अरे तुम्हें पता नहीं वो भेष बदलने में माहिर है। बादशाह सलामत, मुझे सब कुछ पता है। हम एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। तो जश्न में महल की सबसे बड़ी कीमती चीज रख देंगे। क्या वो इतना साहस करेगा महल में आए? बादशाह सलामत अहंकार आदमी को बहुत बुरा कर देता है। जब हम महल की कीमती शय उधर रख देंगे वो लाजमी आएगा उसको चुराने के लिए। मंत्री धीरे से राजा के कान में कहता है, बादशाह सलामत, जश्न के दौरान कोई आदमी या कोई भी रतन के पास नहीं जाएगा। उस चोर को पकड़ने का तरीका यही है और कोई भी नहीं है। मैं भी रतन के पास नहीं जा सकता। जी नहीं बादशाह सलामत, आप भी नहीं जा सकते उस रतन के पास। बादशाह सलामत, आप सब लोगों को बता दीजिए और जितने भी महाराज और राजा और रानी आएंगे उन लोगों को भी बता दीजिए। ठीक है, मैं सब लोगों को बता दूंगा। तुम जश्न का इंतजाम करो मंत्री। इस भेष बदलने वाले चोर को हर हाल में पकड़ना है। वहाँ पर हर गांव का राजा और महाराजा सब वहाँ पर मौजूद थे। मंत्री कहता है, राजा साहब, आज का जश्न तो बहुत ही आला और शानदार है। मंत्री, तुम क्या कह रहे हो? मन किया तो मैंने साहब को जश्न में बुला लिया। आज का जश्न बहुत ही आला होगा। आज महाराज आप देखिए जरा, सच्चाई खुद चलकर हमारे पास आएगी। वो भेष बदलने वाला चोर आज हम पकड़ कर ही रहेंगे। राजा और मंत्री आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक राजा जैसा दिखने वाला एक और शख्स आ जाता है। वो आकर कहता है, मैं हूँ असली राजा, ये जो बैठा है वो नकली है। दरबार में हलचल मच जाती है। ये क्या हुआ? 2 राजा हो चुके हैं, इसमें असली राजा कौन है? अरे तुम कौन हो? तुम हमारे महाराज की शक्ल में क्यों आए हो? तुम सब लोग अंधे हो, तुम्हें पता नहीं असली राजा मैं हूँ। ये जो बेटा है वो नकली राजा है, भेष बदल कर आया है चोरी करने के लिए। सैनिकों, सिपाहियों, इसे पकड़ लो, पकड़ कर काल कोठरी में डाल दो, यही वो चोर है। गुस्ताख, तुम मुझे काल कोठरी में डालोगे? तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? मैं तुम्हें फांसी में लगा दूंगा। महाराज, खेल शुरू हो चुका है, आप इधर से उठ जाओ, ये हमारे असली राजा हैं। पकड़ लो महाराजा को, जेल में डाल दीजिए। जब वजीर ने इतना कहा, नकली बादशाह हीरे की तरफ भागने लगा। रुक जाओ, कोई भी उस हीरे के पास नहीं जाएगा। असली राजा वही है जिसको नियम पता है, जो के हीरे के पास नहीं जाएगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो राजा हूँ, मैं तो हीरे के पास से जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वजीर कहता है, तुम राजा हो तो तुमने जो नियम बनाए थे उसके मुताबिक हमें बताओ, तुमने क्या बनाया था, क्या बताया था हमें? राजा वहाँ खड़ा होकर सोचने लग जाता है, मैं क्या बताऊं इन लोगों को। नकली राजा जब हीरे को चुराने लगता है, सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। हा, किधर है सब चोरी का माल? हम लोगों को बताओ, वरना नहीं हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। तुम ही वो चोर हो जो भेष बदल कर चोरी करता है। मैं नहीं हूँ वो चोर, मुझे नहीं पता वो चोरी का माल कहाँ है। भाइयों, इसकी तलाशी लो। उसके कपड़ों में से बहुत सारा सोना निकलता है। उस चोर को काल कोठरी में डाल देता है सैनिक, जो के बादशाह के रूप में आता है। बादशाह सलामत, उस चोर का क्या करना है? बादशाह सलामत, मैंने उस चोर को काल कोठरी में डाल दिया है, उसको के पास से सारा सोना ले लिया है और सब गाँव वालों को लुटा देंगे हम। ठीक
ठीक है, हम गांव वालों को बुलाकर सोना दे देते हैं। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत ने चोर पकड़ लिया है। ये चोर मैंने नहीं पकड़ा, ये मेरा नहीं कमाल है, ये तो मेरे वजीर का कमाल है, उसको शाबाश दो। जहाँ ये वजीर ना होता मैं कभी भी चोर को नहीं पकड़ सकता था। जय हो वजीर की जय हो। वजीर तुमने कर दिखाया, जो बादशाह ने नहीं किया वो तुमने कर दिया है। सब लोग वजीर का शुक्रिया अदा करते हैं। बादशाह सलामत वजीर को अकेले में पूछता है, वजीर तुमने उसे पहचान कैसे लिया? बादशाह सलामत, मैंने उसको वहाँ पर ही पहचान लिया था जब उसने आपको कहा था घर चले जाओ। इससे कैसे? असली राजा मुझसे आकर पूछता, चोर आया क्यों नहीं, कब आएगा, उसने चोरी भी नहीं की। फिर तुमने वो क्यों कहा था, जो राजा बैठा है उसको पकड़ लो। राजा साहब मैं ऐसा ना कहता था, उसने हीरे के पास जाना नहीं था, जब राशा हो जाता फिर ही वो चोरी करता। मैं समझ गया हूँ, आप ही सबसे ईमानदार आदमी हूँ। वाह क्या बात है आपकी।